तो चलिए इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारा करंट अफेयर है अगस्त 2025 से 1 अगस्त 2026 तक का जो एसपीडी पब्लिकेशन का, ठीक ना। हम इसमें वन लाइनर अभी डिस्कस कर रहे हैं और वन लाइनर का जो क्वेश्चन फॉर्मेट है उसको हम अभी पढ़ रहे हैं, ठीक ना। तो हमने 71 पेज नंबर तक कर लिया है। यहाँ 71 के बाद से हम लोग करेंगे, ठीक ना, इस वीडियो में। तो चलिए, आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको हम एक लिंक दे देंगे व्हाट्सएप ग्रुप का, जहां से आप ज्वाइन करके इस पीडीएफ को ले सकते हैं, ठीक ना। अगर आपको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपको ये पीडीएफ मिल जाएगा, जिससे आप वीडियो से रीड कर लीजिए। उसके बाद एक बार आप खुद से रीड कर लीजिएगा तो ये बहुत अच्छा आपको याद हो जाएगा। चलिए, सब हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। इससे पहले का जो पार्ट 2 करके वीडियो है उसमें आपको देख लीजिएगा। हम लोगों ने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यहाँ से स्टार्ट करेंगे और पेज नंबर 72 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए, इसको एडजस्ट करते हैं। हम्म, तो चलिए दोस्तों, जय माँ सरस्वती के नाम लेके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक ना। तो पहला क्या कहा गया है कि 9 दिसंबर 2025 को भारत के 51वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो राहुल बीएस बने हैं। कौन बना है? राहुल बीएस बना है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि 9 नवंबर 2025 को आईएसएसएफ वर्ल्ड चैंपियनशिप रविंदर रविंदर सिंह ने पुरुषों की 50 मीटर पिस्टल गैर ओलंपिक इवेंट में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है, ठीक ना। कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। हाल ही में दिव्यांगत जेम्स डी वाटसन को किस वर्ष में मेडिसिन मेडिसिन के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 1962 के, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन में कहा गया है कि 9 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय सक्षम टीम में शामिल होने वाले पहले भारतीय पैरा तीरंदाजी कौन बनी है, ठीक ना। तो ये बनी है शीतल देवी बना है, ठीक ना, शीतल देवी बनी है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 10 दिसंबर 2025 को किस देश ने मी मिनटमैन 3 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो अमेरिका ने किया है, ठीक ना। मिनटमैन 3 अंतर्राष्ट्रीय अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 10 दिसंबर 2025 को किस देश ने अत्याधुनिक तकनीक से लैस तीसरा विमान वाहक पोत फुज- फुजियान लॉन्च किया है? कौन सा? फुजियान लॉन्च किया है। तो चीन ने लॉन्च किया है। कौन किया है? चीन। 100 ट्रिलियन रुपए को पार करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन बन गया है? कौन बना है? भारतीय स्टेट बैंक बन गया है। 100 ट्रिलियन, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता में भारत के प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो मनिका विश्वकर्मा ने किया था। ओलंपिक स्पर्धा में विश्व चैंपियनशिप पदक जीतने वाले पहले भारतीय व्यक्तिगत पिस्टल निशानेबाज कौन बने हैं? तो अनिस अनिस भानवाला बना है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया कि हुन इंडिया फिलियांथ्रोपी लिस्ट 2025 के अनुसार वर्ष की सबसे उदार महिला परोपकारी कौन बनी है? तो रोहिणी नीलेकनी बनी है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 11 नवंबर 2025 को किस बल के ट्रैकर डॉग बबीता को सरदार सरदार वल्लभ पटेल यानी RRU राष्ट्रीय के 9 वीरता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? तो सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को, ठीक ना। चलिए, नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 11 नवंबर 2025 को भारतीय श्रीलंका संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति
का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? 11वां संस्करण आयोजित किया गया है, ठीक ना। 11 नवंबर 2025 को कॉलिंस डिस्क कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ष 2025 का शब्द घोषित किया है? कॉलिंस डिक्शनरी ने 2025 का शब्द घोषित किया है, तो कौन किया है? बाइबल कोडिंग। कौन किया है? बाइबल कोडिंग ने। बांग्ला महोत्सव 2025 मनाया गया है मेघालय में। कहाँ? मेघालय में। ऐसे बांग्ला से बंगाल होगा, ध्यान आएगा कि बंगाल राज्य, लेकिन बंगाल में नहीं, वेस्ट बंगाल नहीं, आपका होगा। बांग्ला महोत्सव कहाँ मनाया गया है? मेघालय में 2025। 25 नवंबर 2025 को महिला के लिए एक खास बैंकिंग प्रोग्राम एम सर्कल किसने लॉन्च किया है? तो यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। कौन? यू स्मॉल फाइनेंस बैंक ने। चलिए नेक्स्ट प्लान पर चलते हैं। 12 नवंबर 2025 को भारत की पहली महिला राष्ट्रीय राष्ट्रीय कार्टिक चैंपियन चैंपियन कौन बनी है? तो अर्शित गुप्ता बनी है। कौन? अर्शित गुप्ता। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहा है कि 12 नवंबर 2025 को काहिरा आईएसएसएफ चैंपियनशिप में सम्राट राणा ने पुरुषों कि 10 मीटर एयर पिस्टल में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 12 नवंबर 2025 को छठा भारत वियतनाम सैन्य अभ्यास विन वैक्स कहाँ आयोजित किया गया है? हनोई में किया गया है। 12 नवंबर 2025 को छठे राष्ट्रीय जल पुरस्कार के सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में कौन सिद्ध कर रहा है? महाराष्ट्र रहा है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 12 नवंबर 2025 को सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाला शहर श्रेणी में अर्बन 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 मोबिलिटी इंडिया 2025 पुरस्कार किसने जीता है? तो चेन्नई ने जीता है। 12 नवंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र पर्यटन का नेतृत्व करने वाले पहली महिला कौन बनी है? शेखा नासिर अल नौवे शेखा नासिर अल नौवेस, ठीक ना। नेक्स्ट पर चलते हैं। 13 नवंबर 2025 को किस भारतीय बल ने अपनी पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया है? सीमा सुरक्षा बल ने। कौन सा? पहली पूर्ण महिला दुर्गा ड्रोन स्क्वाड का अनावरण किया है? बीएसएफ ने। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि 13 नवंबर 2025 को संशोधित भारत नेट योजना राज्य व्यापी लागू करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पंजाब बना है। G7 विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित की गई है? तो कनाडा में किया गया है। वर्ष 2027 में COP 32 जलवायु जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो कौन सा करेगा? इथोपिया करेगा, ठीक ना। इथोपिया करेगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 13 नवंबर 2025 को हिंदी भाषा का बाल साहित्य पुरस्कार 2025 किसे प्रदान किया गया है? सुशील शुक्ला को। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 14 नवंबर 2025 को भारत ने कहाँ पर एक भूटानी मठ और अतिथि गृह के निर्माण के लिए भूमि प्रदान किया है? तो वाराणसी में। 14 नवंबर 2025 को भारतीय सेना मारूजोआ मारूजोवाला अभ्यास कहाँ किया है? राजस्थान में। 14 नवंबर 2025 को भारत का पहला क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बम्बई ने विकसित किया है, ठीक ना। क्वांटम डायमंड माइक्रोस्कोप किसने विकसित किया है? तो आईआईटी बम्बई ने विकसित किया है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। 14 नवंबर 2025 को अक्टूबर 2025 के लिए आईसीसी महिला प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? लारा लारा बोलवार्ट को। 14 नवंबर 2025 को भारत सरकार ने किस राज्य के तुंगबुक और
पुलिस कुमटोग पुलिस लेप्चा बांध यंत्र को जीआई टैग दिया है सिक्किम का। 14 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय जनजातीय फिल्म महोत्सव कार्निवल कहाँ शुरू किया गया है? इम्फाल में किया गया है। कहाँ? इम्फाल में। 14 नवंबर 2025 को वॉक टू मार्स पहल किस देश ने शुरू किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया है। 14 नवंबर 2025 को जीवन विज्ञान में इन्फोसिस पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? अजंता बद्री नारायण को। 14 नवंबर 2025 को भारतीय कंपाउंड महिला टीम ने 24वीं एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 14 नवंबर 2025 को हानी माथू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किस देश ने भारत की सहायता से किया है? मालदीव ने। 14 नवंबर 2025 को स्कूल वेब ऐप किसने लॉन्च किया है? तो दिल्ली ने लॉन्च किया है। 14 से 15 नवंबर 2025 को ब्राजील में आयोजित तीसरा अंतर्राष्ट्रीय आयुर्वेद सम्मेलन किस विषय पर केंद्रित था? आयुर्वेद में विविधता और समावेश, प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक प्राणी की देखभाल। 15 नवंबर 2025 को गरुड़ 25 वायु अभ्यास के 8वें संस्करण आयोजित कहाँ किया गया है? फ्रांस में किया गया है। G20 नेता की बैठक 2025 का आयोजित की गई है। जोहान्सबर्ग में G20 नेताओं का बैठक 2025 आयोजित की गई है। कहाँ? जोहान्सबर्ग में किया गया है। भारत दुनिया का कौन सा सबसे बड़ा पेटेंट दाखिल करता देश बन गया है? तो छठा छठा बन गया है। 44वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? तो नई दिल्ली में आयोजित किया गया है। डोकलाम व चोला स्थल को पहली बार पर्यटकों के लिए खोलने वाला राज्य कौन बना है? सिक्किम बना है। 16 नवंबर 2025 को किस राज्य के सूनापुर समुद्र तट को ब्लू फ्लैग प्रमाण प्रमाण मिला है? ओडिशा का। 2025 विश्व मुक्केबाजी कप फाइनल्स कहाँ आयोजित किया गया है? ग्रेटर नोएडा में। चलिए, ये 72 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि 16 नवंबर 2025 को भारत ने अपना सबसे ऊंचा एयरबेस न्योमा एयरबेस फिर से कहाँ संचालित किया है? लद्दाख में। रौना रौ रौलानो उत्सव कहाँ मनाया गया है? रौलानो उत्सव कहाँ मनाया गया है? तो हिमाचल प्रदेश में मनाया गया है। 17 नवंबर 2025 को 22वां अखिल भारतीय टीडीएस सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो भोपाल में किया गया है। दुनिया का सबसे गहरी दुनिया का सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? भारत। दुनिया की सबसे गहरी पानी के नीचे की प्रयोगशाला कौन सा देश बनाएगा? तो भारत बनाएगा। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 17 नवंबर 2025 को सीनियर वुमेन्स इंटर जोनल T20 ट्रॉफी 2025 का खिताब किसने जीता है? वेस्ट जॉन ने जीता है। 17 नवंबर 2025 को भारत ने ISSF विश्व चैंपियनशिप राइफल या पिस्टल 2025 में कुल कितने पदक जीता है? 13 पदक जीता है। 18 नवंबर 2025 को भारत ब्रिटेन संयुक्त अभ्यास अजय वारियर 25 का 8वां संस्करण कहाँ आयोजित किया गया है? तो राजस्थान में किया गया है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 18 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय गोपाल रत्न पुरस्कार 2025 किस मंत्रालय ने घोषित किया है? मत्स्य पाल या पशुपाल या डेयरी मंत्रालय ने। 18 नवंबर 2025 को मनोरमा न्यूज मनोरमा न्यूज
न्यूज मेकर अवार्ड 2025 2024 किसे दिया गया है? तो सुरेश गोपी को दिया गया है, ठीक ना। किस पड़ोसी देश की पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई गई है? तो बांग्लादेश के। इसका नाम क्या है वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि भारत चंद्रयान 4 मिशन को किस वर्ष प्रक्षेपित करने का योजना बनाया गया है? तो किस वर्ष बनाया गया है? 2028, ठीक ना। 2028 में 19 नवंबर 2025 को सपुराजिमा ज्वालामुखी में विस्फोट कहाँ हुआ है? तो जापान में हुआ है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। किस भारतीय को टाइम्स पत्रिका के 2025 के 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं यानी डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल शामिल किया गया है? सोनम वांगचुक को 100 सबसे प्रभावशाली जलवायु नेताओं यानी डिफेंडर्स श्रेणी में शामिल किया गया सोनम वांगचुक को। और इनको तो कौन नहीं जानता होगा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते होंगे। हॉर्नबिल महोत्सव 2025 के लिए साझेदार देश किसे बनाया गया है? तो यूनाइटेड किंगडम को बनाया है। किसे? यूनाइटेड किंगडम को बनाया गया है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 19 दिसंबर 2025 को बाल अधिकार के लिए यूनिसेफ इंडिया की सेलिब्रिटी एडवोकेट कौन बना है? कार्तिकेय सुरेश बना है, ठीक ना। 20 नवंबर 2025 को ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च खेल सम्मान डॉन अवार्ड 2025 जीतने वाले पहले रेसिंग ड्राइवर कौन बने हैं? ऑस्कर ऑस्कर पियास्त्री पियास्त्री। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 20 नवंबर 2025 को ग्रामीण विकास के लिए पहले रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? अमला अशोक रुइया को। विश्व फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला सबसे छोटा देश कौन बना है? कुआ कुराकाओ कुराकाओ कौन बना है? कुराकाओ। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 21 नवंबर 2025 को पहला नागालैंड सहकारी सम्मेलन 2025 कहाँ आयोजित किया गया है? कोहिमा में। 21 नवंबर 2025 को किस देश ने भारतीयों के लिए वीजा मुफ्त प्रवेश निलंबित किया है? ईरान ने वीजा मुफ्त प्रवेश निलंबित कर दिया है। कौन? ईरान ने। 21 नवंबर 2025 को थाईलैंड में आयोजित 74वें मिस यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता का खिताब किसने जीता है? मेक्सिको का फातिमा वॉस ने जीता है। कौन जीता है? वॉस ने जीता है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं और यह अंतिम लाइन है इस पेज का। फिर नेक्स्ट साइड चलेंगे। 22 नवंबर 2025 को कैम्ब्रिज कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने वर्ष 2025 का शब्द किसे घोषित किया है? पैरासोशल को घोषित किया है कैम्ब्रिज डिक्शनरी ने। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। इधर इधर क्या कहा गया है कि तो 22 नवंबर 2025 को जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2026 में भारत में ने कौन सा स्थान प्राप्त किया है? 23वां स्थान प्राप्त किया है। 22 नवंबर 2025 को जारी फीफा रैंकिंग में भारत ने कौन सा स्थान हासिल किया? 142वां। भारतीय गोल्फ परीक्षा डॉगर ने डेफ डेफलिपिक्स डेफलिपिक्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। क्या कहा गया है कि 22 नवंबर 2025 को टेनिस हॉल ऑफ फेम क्लास ऑफ 2026 के लिए किसे चुना गया है? रोजर फेडरर
रोजर फेडरर को चुना गया है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, क्या कहा गया है कि 23 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश को उन्नत यानी नसाम्स वायु रक्षा प्रणाली बेचने की घोषणा की है? तो ताइवान को नासाम्स बेचने की घोषणा की है। किस राज्य के पुलिस 100% साइबर धोखाधड़ी प्रतिक्रिया देने वाली पहली पुलिस बन गई है? गोवा। गोवा के 23 नवंबर 2025 को सेंटिनल-6 उपग्रह किस रॉकेट से लॉन्च किया जाएगा? तो फाल्कन 9 से लॉन्च किया जाएगा, ठीक ना। और नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 23 नवंबर 2025 को 7वां ब्लूमबर्ग न्यू इकोनॉमिक फोरम कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो सिंगापुर में। 2024 का इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया गया है? तो मिशेल बेचलेट को। माहिद संधू ने समर डेफ लिफिक्स 2025 में महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, 24 नवंबर 2025 को से SRFI इंडियन ओपन 2025 महिला एकल खिताब किसने जीता है? तो अनाहत सिंह ने जीता है। कौन जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, कहा गया है कि 24 से 26 नवंबर 2025 के बीच छठा अंतर्राष्ट्रीय सस्य विज्ञान व कांग्रेस IAC 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है, ठीक ना। गुरु तेग बहादुर जी की 350वीं शहादत शताब्दी दिवस कब मनाया गया है? तो 24 नवंबर को मनाया। वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीता है? तो 20 पदक जीता है। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? गुरुग्राम में खोला। भारत का पहला टेस्ला सेंटर कहाँ खोला गया है? तो गुरुग्राम में खोला गया है। टेस्ला किस कंपनी, इसका ऑनर का नाम क्या है? तो आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट। 25 नवंबर 2025 को किस राज्य ने जारी जारी पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है? पोशाक और बिगुल को GI टैग मिला है उत्तर प्रदेश को। दुनिया का तीसरे सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? लैरी पेज बना है, ठीक ना। दुनिया का सबसे तीसरे अमीर व्यक्ति लैरी पेज बना है। ब्लाइंड वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप किसने जीता है? तो भारत ने जीता है, ठीक ना। 25 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित माउंट सेमेरू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इंडोनेशिया में। नेक्स्ट पर चलते हैं कि 25 नवंबर 2025 को प्रांजलीय प्रांत धूमल धूमल ने 2025 डेफलिम्पिक्स में 25 मीटर पिस्टल महिला स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 25 नवंबर 2025 को वर्ल्ड बॉक्सिंग का नया अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो जेनाडी गोलोवकिन को। भारत के 53वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? न्यायमूर्ति सूर्यकांत बने हैं, ठीक ना। नेक्स्ट पर चलते हैं और इसको कंप्लीट करते हैं इस पेज को। 26 नवंबर 2025 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड सेबी का पूर्णकालिक सदस्य किसे नियुक्त किया गया है? तो संदीप प्रधान को नियुक्त किया गया। कौन सा देश 2025 में दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय दाता बना है? संयुक्त अरब अमीरात बना है। भारत सेना ने 38 वर्ष बाद किस ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक है? भारतीय सेना ने 38 वर्ष के बाद ऑपरेशन के शहीदों को आधिकारिक। नेक्स्ट लाइन इधर आपको नीचे देखने को मिलेगा, ठीक है, नेक्स्ट पेज में।
यहाँ पर बताया गया है कि रूप रूप से पहली बार सम्मानित किया है तो ऑपरेशन पवन को, ठीक ना, ऑपरेशन पवन को। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? भारत ने जीता। 27 नवंबर 2025 को किस देश में स्थित हैली गुब्बी ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है? तो इथोपिया में। 27 नवंबर 2025 को भारत नेपाल संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड में हुआ है, ठीक ना। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि 28 नवंबर 2025 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण यानी नालसा नालसा का कार्यकारी अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? न्यायमूर्ति विक्रम नाथ को। रामसर भारत ने 25वें समर डेफलिम्पिक्स में कुल कितने पदक जीते हैं? तो 16 पदक जीते हैं। 28 नवंबर 2025 को आईसीसी T20 वर्ल्ड कप 2026 का ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो रोहित शर्मा को नियुक्त किया गया है, ठीक ना। 28 नवंबर 2025 को फिटे वर्ल्ड कप 2025 किसने जीता है? जावोखिर सिंधा राव ने जीता है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 28 से 29 नवंबर 2025 को नई दिल्ली में स्थित भारत मंडपम परिसर में सुजलाम भारत विजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किस मंत्रालय द्वारा किया गया है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 29 नवंबर 2025 को अमेरिका ने किस देश के कार्टेल द लॉस सोलस को आतंकवादी संगठन के रूप में नामित किया है? तो वेनेजुएला को। किसको? वेनेजुएला को। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। चर्चित रतन महल वन्य जीव अभयारण्य कहाँ है? तो गुजरात में है। रतन महल वन्य जीव कहाँ है? तो गुजरात में है, ठीक ना। 29 नवंबर 2025 को संगाई संगाई उत्सव 2025 कहाँ मनाया गया? तो मणिपुर में मनाया गया। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 29 नवंबर 2025 को जारी नवीनतम आईसीसी पुरुष वनडे बल्लेबाज रैंकिंग में शीर्ष स्थान किसे हासिल हुआ है? तो रोहित शर्मा को हासिल हुआ। भारत वर्ष 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स कहाँ आयोजित करेगा? अहमदाबाद में। कहाँ? अहमदाबाद में। 29 नवंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य की विधानसभा को पहली बार संबोधित किया है? तो उड़ीसा के। किसको? उड़ीसा के। उड़ीसा। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 30 नवंबर 2025 को किस देश ने अपना पहला राष्ट्रीय संचार उपग्रह लॉन्च किया है? तो ओमान ने। 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की पहली वाणिज्यिक निजी रॉकेट विक्रम-1 का अनावरण किया है। इसका निर्माण किसने किया है? स्काई रूट एरोस्पेस ने। 30 नवंबर 2025 को 141 वर्ष के उम्र में गालापागोस कछुआ ग्रामा का निधन कहाँ हुआ है? सैन डिएगो चिड़ियाघर। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। वर्ष 2026 के लिए अंतर्राष्ट्रीय लोकतंत्र निर्वाचन सहायता संस्थान की अध्यक्षता कौन करेगा? ज्ञानेश कुमार करेगा। 30 नवंबर 2025 को प्यूमा इंडिया का नया मैनेजिंग डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो राम प्रसाद श्रीधर को नियुक्त किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 30 नवंबर 2025 को वर्ल्ड जियो जीतू चैंपियनशिप में भारत की 10 वर्षीय जियोवाना
गियोवाना डे स्क्वेरा स्क्वेरा ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 30 नवंबर 2025 को किस देश के वैज्ञानिक ने कैंसर को डिकोड करने के लिए एआई टूल ओको मार्क विकसित किया है? भारत के। 30 नवंबर 2025 को मंगल ग्रह के एक क्रेटर का नाम किस भारतीय भूवैज्ञानिक के नाम पर कृष्णन रखा गया है? तो एमएस कृष्णन के नाम पर। एमएस कृष्णन के नाम पर। 30 नवंबर 2000 30 नवंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने किस राज्य में भगवान राम की 77 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण किया है? तो गोवा में। कहाँ? गोवा में। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं और नेक्स्ट साइड यहाँ पर देख लेते हैं कि 30 नवंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आधार कार्ड को अब जन्म तिथि के प्रमाण के रूप में स्वीकार नहीं करने का फैसला किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। 1 दिसंबर 2025 को चक्रवातीय तूफान दितवाह का नामकरण किस देश ने किया है? तो यमन ने किया है। 1 दिसंबर 2025 को जारी एशियाई पावर इंडेक्स 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका रहा है। 1 दिसंबर 2025 को सामाजिक बदलाव के लिए एआई किस आईआईटी ने इम्पैक्ट राइज पहल शुरू किया है? तो आईआईटी खड़गपुर ने। 1 दिसंबर 2025 को महिला प्रीमियर लीग 2026 के नीलामी में सबसे महंगी खिलाड़ी कौन बनी है? दीप्ति शर्मा बनी है। 1 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देश में चक्रवात से राहत के लिए ऑपरेशन सागर बंधु शुरू किया था? तो श्रीलंका के लिए। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 1 दिसंबर 2025 को किस देश ने सुरक्षा आपातकाल की घोषणा की थी? तो नाइजीरिया ने। 1 दिसंबर 2025 को सीमा सुरक्षा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 61वां स्थापना दिवस मना। 2 दिसंबर 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री बेंजामिन बेंजामिन नेतन्याहू ने अपने राष्ट्रपति से औपचारिक रूप से क्षमादान की मांग की है? इजराइल ने। 2 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने किस देश को हराकर T20 ट्राई सीरीज का खिताब जीता है? तो श्रीलंका को। किसको? श्रीलंका को। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि 2 दिसंबर 2025 को शायद मोदी इंटरनेशनल 2025 के महिला डबल्स का खिताब किसने जीता है? त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद ने जीता है। त्रिशा जोशी और गायत्री गोपीचंद। 2 दिसंबर 2025 को भारत का पहला बायो प्रोसेसिंग प्लांट बायो कहाँ शुरू हुआ है? तो तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने 6 दिसंबर को शौर्य दिवस मनाने के अपने विवादास्पद आदेश को वापस ले लिया है? राजस्थान ने। 2 दिसंबर 2025 को हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो नागालैंड में। हॉर्नबिल महोत्सव का 26वां संस्करण कहाँ आयोजित होगा? तो नागालैंड में। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 3 दिसंबर 2025 को वर्ल्ड बेस्ट सीरीज इंडेक्स 2026 में किस भारतीय शहर को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ है? तो बेंगलोर को। भारत की पहली इंटीग्रेटेड फाइनेंशियल सिटी के रूप में किसे विकसित किया जाएगा? तो अमरावती को। 3 दिसंबर 2025 विश्व एथलेटिक्स पुरस्कार समारोह में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया है? तो अमर डुप्लांटिस को।
4 दिसंबर 2025 को 15वां अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? पुरी उड़ीसा में। कहाँ? पुरी उड़ीसा में। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं और इस पेज को हम कंप्लीट करते हैं। 4 दिसंबर 2025 को कतर ग्रैंड्स ग्रैंड्स प्रिक्स किसने जीता है? तो वर्स्टैपन मैक्स वर्स्टैपन ने जीता है। 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रेम कुमार को 18वीं बिहार विधानसभा का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रेम 4 दिसंबर 2025 को चर्चा में रहा माउंट सेमेरू सेमेरू किस देश में है? तो इंडोनेशिया में रहा। 4 दिसंबर 2025 को अटल पेंशन योजना के तहत पंजीकृत कुल 8.34 करोड़ लोगों में महिलाओं की भागीदारी कितने परसेंट है? तो 48%। 4 दिसंबर 2025 को भारत का पहला पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन बना है? पॉजिटिव एयरपोर्ट कौन सा है? तो नेक्स्ट लाइन को हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। इधर आपको देखने को बना है। कौन बना है? तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो दिल्ली में है। 5 नवंबर 2025 को भारत और मालदीव के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास एक्वेरियन एक्वेरियन 2025 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो तिरुवनंतपुरम में। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि मिसाइल वुमेन्स ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध किस वैज्ञानिक ने डॉक्टर पॉलोसमार गार्गो पॉलोसमार गार्गोरियस पुरस्कार 2025 जीता है? टेसी थॉमस ने 5 दिसंबर 2025 को किस देश ने रूस को अपने पहला नौसेना बेस स्थापित करने का प्रस्ताव दिया है? सूडान ने। कौन दिया है? सूडान। नेक्स्ट लाइन है कि 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ। 5 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदल कर क्या रखने का निर्णय लिया है? तो सेवा तीर्थ। क्या? सेवा तीर्थ। पहले था प्रधानमंत्री कार्यालय का नाम बदला गया है। नाम बदलकर क्या रखने का निर्णय है? सेवा तीर्थ। 5 नवंबर 2025 को नागपुर यूनिवर्सिटी की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो मनाली मनाली क्षीरसागर। अगर 5 नवंबर 2025 को ग्रामीण संपत्तियों के लिए डिजिटलीकरण के लिए किस राज्य ने ई स्वायु 2.0 पोर्टल लॉन्च किया है? कर्नाटक ने। 5 दिसंबर 2025 को पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर कौन नियुक्त हुई है? हरमनप्रीत कौर जो कि पंजाब नेशनल बैंक की पहली महिला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त हुई है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है कि 5 नवंबर 2025 को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2025 घोषित किया है? तो रेज वेटक को ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने वर्ड ऑफ द ईयर घोषित किया है। रेज वेटक। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि 9 दिसंबर 2025 को भारत की हेरिटेज फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल। 6 नवंबर 2025 को भारत के हेरिटेज फुटबॉल फुट सॉरी फुटफॉल फुटफॉल फुटबॉल नहीं फुटबॉल रैंकिंग 2024-25 में कौन सा स्मारक शीर्ष पर रहा है? तो ताजमहल रहा है। नेक्स्ट लाइन पर 9 दिसंबर 2025 को महिला शांति और सुरक्षा सूचकांक 25-26 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो डेनमार्क। भारत का स्थान 131वां कौन सा रहा है? अगला स्थान डेनमार्क, भारत का 131वां।
6 दिसंबर 2025 को एप्पल ने किस भारतीय मूल के व्यक्ति को अपना एआई एआई वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है? तो अमर सुब्रमण्यम को। किसको? अमर सुब्रमण्यम को अपना वाइस प्रेसिडेंट नियुक्त किया है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि हाल ही में यह मारी त्योहार किस देश में मनाया गया है? तो नेपाल में। यह मड़ी त्योहार किस देश में मनाया गया? नेपाल में। 6 दिसंबर 2025 को 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे दिया गया है? तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड असम को दिया गया है, जो कि 27वां नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को उपहार में दिया गया चांदी का घोड़ा किस राज्य का हस्त निर्मित उत्पादक है? महाराष्ट्र का। 7 दिसंबर 2025 को कृषि के क्षेत्र में सौर ऊर्जा के इस्तेमाल में देश का सबसे अग्रणी राज्य कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 7 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो शिलोंग मेघालय में। 7 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति कौन बना है? लुआना लोपेस राना, जो कि दुनिया की सबसे युवा स्वनिर्मित महिला अरबपति बनी है। 7 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच वायु अभ्यास गरुड़ 2025 का समापन हुआ है? तो गरुड़ किसके साथ हुआ है? भारत और फ्रांस के साथ हुआ है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 7 दिसंबर 2025 को राजस्थान में हरिमाऊ शक्ति संयुक्त सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ है? मलेशिया के बीच हुआ है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 8 दिसंबर 2025 को रिकॉर्ड तीसरी बार इंडो गोल्फ प्रीमियर लीग IGPL खिताब किसने जीता है? गगनजीत भुल्लर ने जीता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि भारत और रूस ने किस वर्ष तक द्विपक्षीय व्यापार को 100 अरब डॉलर तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा है? 2030। चर्चा में रहा रेलोस समझौता भारत और किस देश के बीच रसद सहायता यानी लॉजिस्टिक सपोर्ट से संबंधित है? तो रूस से। चलिए नेक्स्ट साइड चलते हैं। क्या है कि 8 दिसंबर 2025 को 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ शुरू हुआ है? तो पंचकुला हरियाणा में। ISSF वर्ल्ड कप फाइनल में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धाओं में सिमरनप्रीत कौर बरार ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। नेक्स्ट लाइन। 9 दिसंबर 2025 को किस राज्य की पुलिस ने महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए अभया ब्रिगेड का गठन किया है? तो बिहार ने। भारतीय सेना ने किस राज्य में अपना पहला सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो दिरंग शुरू किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि किस राज्य में बाघों का पहला अंतर्राज्यीय स्थानांतरण होगा? तो कहाँ होगा? तो राजस्थान में होगा। 10 दिसंबर 2025 को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बांस डेयरी के बायो CNG प्लांट का उद्घाटन कहाँ किया है? गुजरात में किया है। नेक्स्ट। भारत और नेपाल के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 19वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ है? पिथौरागढ़ और उत्तराखंड में। ठीक ना। भारतीय वैज्ञानिकों द्वारा खोजी गई अलकनंदा गैलेक्सी कितनी पुरानी है? तो 12 अरब साल पुरानी है। कितना? 12 अरब साल पुरानी है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। भारत तीसरी बार स्क्वैश विश्व कप
की मेजबानी कहाँ करेगा? तो चेन्नई में करेगा। कहाँ? चेन्नई में करेगा। 10 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों के लिए मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना शुरू किया है? तो बिहार ने। नेक्स्ट लाइन, 10 दिसंबर 2025 को फार्मूला वन विश्व चैंपियनशिप किसने जीता है? तो लैंडो नॉरिस ने। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि किस राज्य सरकार ने अंडर 13 फुटबॉल प्रतिभाग प्रतिभाओं को खोजने के लिए प्रोजेक्ट महादेव लॉन्च किया है। कौन? महाराष्ट्र ने किया है। कौन किया है? महाराष्ट्र ने किया है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 11 दिसंबर 2025 को कौन सा देश इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का 19वां सदस्य बन गया है? तो रूस बन गया है। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे बड़ा रियल टाइम पेमेंट पेमेंट सिस्टम कौन सा बन गया है? तो भारत का यूपीआई बन गया है। भारत का यूपीआई बन गया है। 11 दिसंबर 2025 को दुनिया का सबसे कम उम्र के FIDE रेटेड रेटेड शतरंज खिलाड़ी कौन बना है? तो सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बना है। ठीक ना? कौन बना है? सर्वज्ञ सिंह कुशवाहा बना। 11 दिसंबर 2025 को मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? राजस्थान बना है। मतदाता सूची को पूर्णतः डिजिटल 100% करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो राजस्थान बना है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 11 दिसंबर 2025 को पशु कल्याण के लिए वैश्विक मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? अनंत अंबानी को। 12 दिसंबर 2025 को भारत का पहला 24/7 ओपन नेटवर्क पोर्ट कहाँ खुला है? कोलम, केरल में। ठीक ना? कोलम, केरल में। 12 दिसंबर 2025 को टाइम्स मैगजीन ने किस किसे 2025 CEO ऑफ द ईयर नामित किया है? तो नील मोहन को। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 12 दिसंबर 2025 को ग्लोबल्स AI शो 2025 की मेजबानी किस शहर में ने किया है? तो अबू धाबी ने किया है। 16 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश कौन बना है? तो ऑस्ट्रेलिया बना है। नेक्स्ट लाइन, 12 दिसंबर 2025 को यूनेस्को ने 2025 में किस पर्व को मानवता की अमूर्त संस्कृति विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया है? तो दीपावली को। इसको दीपावली को। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 75 पेजवा नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट है 76। नेक्स्ट पेज में क्या कहा है? 12 दिसंबर 2025 से पटना के गांधी मैदान में शुरू बिहार सरस मेला 2025 का थीम क्या है? तो क्या थीम है? हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। तो क्या था सरस मेला का थीम? हुनरमंद हाथों से सजता बिहार। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 13 दिसंबर 2025 को FIH हॉकी पुरस्कार जूनियर विश्व कप 2025 में भारतीय टीम ने कौन सा पदक जीता है? तो कांस्य पदक जीता है। कौन सा? कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। कौन सा देश पहली बार कॉमनवेल्थ खो खो चैंपियनशिप 2026 की मेजबानी करेगा? तो भारत करेगा। कौन करेगा? भारत करेगा। 13 दिसंबर 2025 को भारत के पहले स्वदेशी निर्मित हाइड्रोजन फ्यूल सेल वेसेल सेल वेसेल का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो वाराणसी में किया गया है। 13 दिसंबर 2025 को संयुक्त राष्ट्र संयुक्त राष्ट्र का सर्वोच्च पर्यावरण सम्मान किसने जीता है? तो सुप्रिया साहू ने जीता है। कौन जीता है? सुप्रिया साहू ने जीता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि 13 दिसंबर 2025 को गोल्डन ग्लोब्स होराइजन अवार्ड किसे मिला है? तो आलिया भट्ट को मिला है। किसको? आलिया भट्ट को मिला है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 13 दिसंबर 2025 को
ग्रामीण जल संबंधित वास्तविक समय के आंकड़ों के लिए सुजलम सुजलम भारत ऐप किसने लॉन्च किया है? तो CR पाटिल ने लॉन्च किया है। कौन किया है? CR पाटिल ने। 14 दिसंबर 2025 को पश्चिम बंगाल का नया लोकायुक्त लोकायुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? रविंद्रनाथ सामंत को। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहा आगे? 14 नवंबर 2026 को वीर सावरकर की प्रतिमा का उद्घाटन उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह द्वारा कहाँ किया गया है? तो पोर्ट ब्लेयर में किया गया है। कहाँ? पोर्ट ब्लेयर में। विश्व विश्व चक्रीय अर्थव्यवस्था मंच 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो भारत करेगा। कौन सा करेगा? तो भारत करेगा। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने नए कानून के माध्यम से सदियों पुराने पगडी प्रथा को समाप्त कर दिया है? तो महाराष्ट्र ने। 14 दिसंबर 2025 को किस देश ने 8वीं बार जूनियर मेंस हॉकी विश्व कप का खिताब जीता है? तो जर्मनी ने जीता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि 14 दिसंबर 2025 को किस राज्य में खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है? मध्य प्रदेश ने। खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। मध्य प्रदेश ने खुद को नक्सलवाद मुक्त घोषित किया है। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 2025 का टर्नर प्राइज किसने जीता है? तो कालू ने जीता है टर्नर प्राइज। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहा गया है कि 15 दिसंबर 2025 को राजस्थान की किस झील को भारत का 96वां रामसर साइट के रूप में नामित किया गया है? तो सिलीसेरा झील को। कौन सा? सिलीसेरा झील को। यूनेस्को के कितने नए शहरों को ग्लोबल लर्निंग सिटीज नेटवर्क से जोड़ा है? तो 72 को। कितने? 72 को। 72 को। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 15 दिसंबर 2025 को द बैंकर द्वारा 2025 के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ बैंक किसे घोषित किया गया है? बैंक ऑफ बड़ौदा को घोषित किया गया है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 15 दिसंबर 2025 को छत्तीसगढ़ का पहला रामसर स्थल 95वां साइट किसे घोषित किया गया है? कोपारा जलाशय को। 15 दिसंबर 2025 को लगातार चौथे वर्ष राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार किस राज्य ने जीता है? तो आंध्र प्रदेश ने जीता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 15 दिसंबर 2025 को सरकार ने बीमा क्षेत्र में कितने प्रतिशत FDI को मंजूरी दिया है? तो 100%। कितने परसेंट? 100%। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि न्यू चंडीगढ़ के स्टेडियम में किन दो क्रिकेटर्स के नाम पर स्टैंड्स का नाम रखा गया है? तो युवराज सिंह और हरमनप्रीत कौर। नेक्स्ट है क्या कि 16 दिसंबर 2025 को भारत ने किस देशों को हराकर अपना पहला स्क्वैश विश्व कप जीता है? तो हांगकांग को हराकर जीता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 16 दिसंबर 2025 को एशियन इक्वेस्टन घोड़सवारी चैंपियनशिप 2025 में भारत में कुल कितने मेडल जीते हैं? तो कितने मेडल जीता है? 5 मेडल जीता है। ठीक ना। किस राज्य ने वर्ष 2025 में शून्य गेंडा शिखर का लक्ष्य हासिल किया है? तो असम ने किया है। ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 16 दिसंबर 2025 को बॉन्डे बीच पर
चाणूका उत्सव के दौरान हमला हुआ। यह बीच किस देश में स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। कहाँ? ऑस्ट्रेलिया में। नवंबर 2025 के लिए आईसीआईसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइमन हरमन को पुरुष के और शेफाली वर्मा को महिला के लिए। आईसीआईसी 25 का प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया है? तो साइमन हरमन को पुरुष और महिला में शेफाली वर्मा को चुना गया है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 17 दिसंबर 2025 को 17 दिसंबर 2025 को रायजा ढिल्लो ने 68वीं राष्ट्रीय शूटिंग चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। कौन सा स्वर्ण पदक जीता है? भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनाया जाएगा? पटना में बनाया जाएगा। 17 दिसंबर 2025 को कविता चंद ने अटलांटिका की सबसे ऊंची चोटी को फतेह किया है। उस चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन है। ठीक ना? अटलांटिका का सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? माउंट विंसन ने। और किसने फतेह किया है? तो कविता चंद ने फतेह किया है। नेक्स्ट लाइन पर चलते। 17 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत और कौन से स्थान पर है? 17 सितंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स में भारत कौन से स्थान पर है? तो तीसरे स्थान पर है। कौन से? तीसरे स्थान पर। चलिए नेक्स्ट पेज में चलते हैं। 17 दिसंबर 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस देश के साथ मुक्त व्यापार समझौता को मंजूरी दिया है? ओमान के साथ। 18 दिसंबर 2025 को आईपीएल इतिहास के सबसे महंगे विदेशी खिलाड़ी कौन बने हैं? कैमरन ग्रीन बने हैं। कौन? कैमरन ग्रीन बने हैं। नेक्स्ट लाइन पर चलते। 18 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने आईआईटी रुड़की के सहयोग से किसानों के लिए कार्बन क्रेडिट योजना शुरू किया है? तो उत्तर प्रदेश ने। कौन? उत्तर प्रदेश ने। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 18 दिसंबर 2025 को यूनेस्को द्वारा राष्ट्रीय व्यंजनों के लिए मान्यता पाने वाला पहले देश कौन बना है? इटली बना है। 19 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ परमवीर दीर्घा का उद्घाटन किया है? तो राष्ट्रपति भवन में। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 19 दिसंबर 2025 को सूचना अनुसार हांसी किस राज्य का 30वां जिला बनने जा रहा है? तो हरियाणा का 30वां जिला कौन बनने जा रहा है? हांसी हरियाणा का 30वां जिला बनने जा रहा है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। क्या कहा गया है कि 19 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन द्वितीय शुरू किया गया है? डेजर्ट साइक्लोन 2 शुरू किया गया है, तो यूएई के साथ। 19 दिसंबर 2025 को किस देश ने स्वदेशी ध्रुव 64 माइक्रो प्रोसेसर लॉन्च किया है? तो भारत ने लॉन्च किया है। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2025 से किस रेलवे स्टेशन को सम्मानित किया गया है? तो मियाना रेलवे स्टेशन, जो कि मध्य प्रदेश में है। 19 दिसंबर 2025 को इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएटेड होने वाली पहली महिला अधिकारी कौन बना है? तो साई यादव बना है। कौन बना है? साई यादव बना है, कि जो कि इंडियन मिलिट्री एकेडमी से ग्रेजुएटेड होने वाली पहली महिला बना है। साई यादव बना है। ठीक ना? नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 19 दिसंबर 2025 को शिखर धवन की किस आत्मकथा का विमोचन हुआ है? द वन क्रिकेट माई लाइफ एंड मोर। का विमोचन हुआ है। 19 दिसंबर 2025 को भारतीय फिल्म होम बाउंड ऑस्कर 2026 के लिए किस श्रेणी में शॉर्टलिस्टेड हुआ है? सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फीचर के लिए शॉर्टलिस्टेड हुआ है।
नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य ने अपना पहला सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो झारखंड ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीता है, तो झारखंड ने जीता है। नेक्स्ट क्या है कि 20 दिसंबर 2025 को फीफा पुरुष खिलाड़ी ऑफ द ईयर 2025 किसे चुना गया है? तो ओस्मान डम्बेले को चुना गया है, ठीक ना। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। हमारा ये पेज 76 नंबर कंप्लीट हो गया और नेक्स्ट पेज पर चलते हैं 77 पर, और यह अंतिम पेज है, तो इसको भी हम कंप्लीट करते हैं। 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य में एआई आधारित वन अलर्ट सिस्टम लॉन्च किया गया है? तो मध्य प्रदेश में। 20 दिसंबर 2025 को भारत और किस देश ने कृषि अनुसंधान कार्य योजना 25-27 पर हस्ताक्षर किया है? तो अर्जेंटीना ने। भारत और अर्जेंटीना ने 25-27 कृषि अनुसंधान कार्य पर हस्ताक्षर किया है। 20 दिसंबर 2025 को वर्ष 2025 का दुनिया का सबसे अच्छा एयरपोर्ट किसे घोषित किया गया है? चांगी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो कि सिंगापुर में है। 20 दिसंबर 2025 को हुरून ग्लोबल 1000 के अनुसार दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी कौन बना है? एनवीडिया बना है। कौन बना है? एनवीडिया दुनिया का सबसे मूल्यवान कंपनी बन गया है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है? 20 दिसंबर 2025 को सशस्त्र सीमा बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो 62वां स्थापना दिवस मनाया है। और 21 दिसंबर 2025 को फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। फीफा अरब कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो मोरक्को ने जीता है। 21 दिसंबर 2025 को किस देश से आठ आठ ब्लैक कैप्स आठ ब्लैक कैप कैपुचिन यानी बंदरों को आयात किया गया है? तो दक्षिण अफ्रीका से। चलिए नेक्स्ट लाइन पर, कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका पर। 21 दिसंबर 2025 को एयरटेल इंडिया के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो शाश्वत शर्मा बने हैं। कौन बना है? शाश्वत शर्मा बने हैं, ठीक ना। नेक्स्ट प्लान पर चलते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट्स कौन बने हैं? तो अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्हील चेयर यूजर एस्ट्रोनॉट कौन बने हैं? तो मिसाइल मिसाइल बेंथोस, जो कि जर्मनी के है। कौन? मिसाइल बेंथोस जर्मनी के है, ठीक ना। सलमान खान द सुल्तान ऑफ बॉलीवुड पुस्तक के लेखक कौन है? मोहर बासु है। कौन है? मोहर बासु है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। 22 दिसंबर 2025 को हुरून इंडिया 2025 सेल्फ मेड अरबपति की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? तो दीपेंद्र गोयल रहा है शीर्ष पर, ठीक ना। माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले विश्व की पहली नेत्रहीन महिला कौन? नेत्रहीन महिला यानी डिसेबिलिटी नेत्रहीन महिला नेत्रहीन महिला जो कि नेत्रहीन महिला जो कि पर्वतारोहणी कौन बनी है? छोंजिन एंगोमो कहाँ के है? हिमाचल प्रदेश की है, जो कि नेत्रहीन है। कौन है? छोंजिन एंगमो, हिमाचल प्रदेश भारत की है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या कहा है कि 22 दिसंबर 2025 को आर्टन कैपिटल पासपोर्ट इंडेक्स 2025 के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किस देश का है? तो यूएई का है। किसका है? यूएई की। भारत के पहले संपर्तिन वन विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो गोरखपुर का उत्तर प्रदेश में वन विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। किस देश ने आधिकारिक तौर पर 21 दिसंबर को चिंतन दिवस के रूप में घोषित किया है? तो ऑस्ट्रेलिया ने चिंतन दिवस के रूप में 21 दिसंबर को घोषित किया है, ठीक ना। 23 दिसंबर 2025 को गैलेप ग्लोबल सेफ्टी रिपोर्ट 2025 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो सिंगापुर रहा है।
23 दिसंबर 2025 को केंद्र सरकार ने बीएसएफ भर्ती में अग्निवीरों के लिए आरक्षण को 10% से बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50% कर दिया है। यानी कि बीएसएफ भर्ती में अग्निवीर अग्निवीर के लिए पहले कितना था आरक्षण? 10% था, लेकिन उसको बढ़ाकर कितना कर दिया है? 50% कर दिया है केंद्र सरकार ने। 23 दिसंबर 2025 को किस देश ने सीरिया में आईएसआईएस के ठिकानों पर हमले के लिए ऑपरेशन हॉक आई स्ट्राइक शुरू किया है? तो अमेरिका ने। कौन? अमेरिका ने किया है। 23 दिसंबर 2025 को जारी ग्लोबल एआई इंडेक्स 2024 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो यूएसए। कौन रहा है? यूएसए। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि दक्षिण अफ्रीका से लाए गए ब्लैक कैप्स कैपुचिन बंदरों को भारत के किस पार्क में रखा गया है? बन बनर बनरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क, जो कि कहाँ है? कर्नाटक में है। 23 दिसंबर 2025 को वनडे क्रिकेट में 4000 रन पूरा करने वाले पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बना है? तो स्मृति मंधाना बना है। कौन है? स्मृति मंधाना है। नेक्स्ट लाइन, 25 दिसंबर 2025 को संयुक्त हवाई अभ्यास वीर गर्जियन 2025 इधर देख लेते हैं। नेक्स्ट लाइन, और वीर गर्जन और किस देश के बीच भी शुरू हुआ है? तो जापान के बीच शुरू हुआ है। किस देश? जापान के बीच शुरू हुआ है। ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन क्या है कि 25 दिसंबर 2025 को आर्मेनिया ने जैव विविधता पर सम्मेलन COP17 के लिए किससे आधिकारिक लोग घोषित किया है? तो नीली तितरनी को आधिकारिक लोग घोषित किया है। अमेजोन वर्षा अमेजोन वन अमेजोन वर्षा वनों में पाई जाने वाले मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो पेरू बना है। कौन? अमेजोन वर्षा वन में पाई जाने वाले मधुमक्खियों को कानूनी मान्यता देने वाला पहला देश कौन बना है? तो पेरू बना है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं। नेक्स्ट लाइन, 25 दिसंबर 2025 को भारतीय नौसेना पनडुब्बी रोधी युद्धपोत अंजदीप को कहाँ कमीशन किया गया है? तो चेन्नई में किया गया है। ठीक ना। 26 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है? फिर से पढ़ लेते हैं। 26 दिसंबर 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किसे नासा का नया प्रमुख नियुक्त किया है? तो जेरेड आइजैक मैन को। नेक्स्ट लाइन पर चलते। 26 दिसंबर 2025 को किस देश ने पॉलीमर यानी प्लास्टिक जैसे पदार्थ से बने हुआ 1 रियाल का नोट जारी किया है? तो ओमान ने। पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रुपए में मनाया जाता है? पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती 25 दिसंबर को किस रूप में मनाया जाता है? तो सुशासन दिवस के रूप में। किस रूप में मनाया जाता है? सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं, जो कि 25 दिसंबर को मनाया जाता है और सुशासन दिवस के रूप में मनाया जाता है। किसका? प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती। 26 दिसंबर 2025 को प्रसिद्ध धनु यात्रा महोत्सव कहाँ शुरू किया गया? तो ओडिशा में शुरू किया गया है। 27 दिसंबर 2025 को इसरो ने किस देश की कंपनी के संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अमेरिका ने। यानी इसरो ने किस देश की कंपनी के साथ संचार सैटेलाइट ब्लू बर्ड ब्लॉक 2
को सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो अमेरिका के साथ। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 27 दिसंबर 2025 को भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप कहाँ भारतीय तटरक्षक बल में शामिल हुआ है? तो गोवा में। भारत की पहली भारत का वह भारत का वह पहला राज्य कौन सा है जो कि 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा? मध्य प्रदेश। कौन है? मध्य प्रदेश है जो 3 साल का रोलिंग बजट एक साथ पेश करेगा। एशिया युवा पैरा गेम्स 2025 का पदक तालिका में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो उज्बेकिस्तान। भारत 7वें स्थान पर रहा है। खेलो इंडिया जनजाति खेल 2026 के लिए पहले संस्करण का आयोजन कहाँ होगा? तो छत्तीसगढ़ में होगा। कहाँ होगा? छत्तीसगढ़ में होगा। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 28 दिसंबर 2025 को प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन कहाँ किया है? तो लखनऊ में किया है। कहाँ किया है? लखनऊ में। 28 दिसंबर 2025 को किस राज्य सरकार ने सत्य निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दी है? तो बिहार ने दिया है। कौन सा राज्य सरकार जो कि सत्य निश्चय 3 कार्यक्रम 2025 से 30 को मंजूरी दिया है? तो बिहार ने दिया है। 28 दिसंबर 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? संथाली ओल चिकनी लिपि। संथाली भाषा है जो कि ओल चिकनी लिपि, ठीक ना, ओल चिकनी लिपि, जो कि 28 दिसंबर 2025 को द्रौपदी मुर्मू ने किस भाषा में भारत का संविधान जारी किया है? तो संथाली है और ओल चिकनी लिपि है। लिपि कौन सा है? ओल चिकनी लिपि और संथाली भाषा में भारत का संविधान को लागू किया गया है द्रौपदी मुर्मू द्वारा संथाली भाषा में। चलिए नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 29 दिसंबर 2025 को नामक एआई एजेंट किस आईआईटी द्वारा विकसित किया गया है? तो आईआईटी दिल्ली द्वारा विकसित किया गया है, ठीक ना। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि सर्वोच्च विज्ञान पुरस्कार विज्ञान रत्न से किसे सम्मानित किया गया है? जयंत विष्णु नालिकर को 29 दिसंबर 2025 को किस देश ने 2036 तक चंद्रमा पर एक विद्युत संयंत्र स्थापित करने की घोषणा की है? तो किसने किया है? रूस ने किया है। नेक्स्ट लाइन पर चलते हैं कि 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? गुजरात को। 29 दिसंबर 2025 को 33 साल बाद किस राज्य को पुनः टाइगर स्टेट घोषित किया गया है? तो गुजरात को किया गया है। क्या साल बाद? 33 साल बाद किया गया। 29 दिसंबर 2025 को सुबनसिरी लाहौर जल विद्युत परियोजना की यूनिट 2 कहाँ चालू हुई है? तो अरुणाचल प्रदेश में हुए है। कहाँ? अरुणाचल प्रदेश में। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? तो नेपल्स है जो कि शीर्ष पर रहा है। ग्लोबल फूड सिटी रैंकिंग में कौन शीर्ष पर रहा है? नेपल्स जो कि शीर्ष पर रहा है, टॉप में रहा है। सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई काल चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है? सबसे कठोर शीतकालीन चरण चिल्लई कला कहाँ शुरू हुआ है? तो कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में शुरू हुआ है। फाइनली हमारा जो 77 पेज और यह लास्ट पेज था वो कंप्लीट हो गया। तो इस तरह से हमने पार्ट 3 को भी कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट पार्ट आपका पार्ट 4 होगा। इस तरह से हमने वन लाइनर को कंप्लीट कर लेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।